हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। क्या होता है कि आप लोग दशमलव से बहुत डरते हैं। ठीक है, कि दशमलव आ गया तो हम सवाल कैसे लगाएंगे। ठीक है, दशमलव का घटाना है तो कैसे लगेगा, गुणा है, भाग है, तो दशमलव आ जाता है तो आप लोग डर जाते हैं। ठीक, तो आपको दशमलव से अब डरना नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आपका दशमलव से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप हर चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं दशमलव का जोड़। ठीक है, दशमलव का जोड़ लगाने के लिए आपको सिर्फ दो नियम की ज़रूरत है। पहली चीज़ क्या होता है कि दशमलव को दशमलव के नीचे रखना होता है। यही नियम घटाने में भी काम करेगा, इसलिए आप लोग समझ लीजिए अच्छे से कि जब दशमलव का जोड़ या घटाना हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, तो पहला नियम क्या है कि दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर एक अंक कम है तो आप लोग डर जाएंगे कि अब हम क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई अंक है ही नहीं, अब हम किस में जोड़ेंगे। या हम यहाँ पे देखिए एक अंक कम है तो हम किस में से घटाएंगे। ठीक है, या हम कैसे इसको लगाएंगे। तो आपको डरना नहीं है। क्या होता है कि दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद हम किसी भी संख्या में जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे दूसरा नियम क्या है कि जहाँ पे संख्या कम होगा, ऊपर या नीचे, एक जीरो कम होगा या दो या तीन, कितना भी, जितना अंक कम होगा उतना जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, बस ये होता है दूसरा नियम। क्योंकि जीरो बढ़ाने से किसी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, मान लो जैसे 5 है, 5 में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएगा। ठीक है, इसके मान में 6 तो हो नहीं गया ये। ठीक है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम जीरो बढ़ा भी लेंगे तो साथ में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे साथ में जोड़ेंगे जीरो, तो यहाँ पे साथ ही तो आएगा। तो इसलिए जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो जितना संख्या कम रहेगा उतना जीरो क्या करेंगे, आप बढ़ा लेंगे। उसके बाद जैसे आप लोग साधारण जोड़ लगाते हैं उसी तरीके से इस सवाल को लगा लेंगे, उसी तरीके से ये भी सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लगा लेंगे। ध्यान क्या देना है आपको, दशमलव को दशमलव के नीचे रखना है। दूसरी चीज, जहाँ पे संख्या कम है, जहाँ पे संख्या क्या है, कम है, वहाँ पे क्या कर लेना है, जीरो अपने मन से बढ़ा लेना है। ठीक है, उसके बाद सवाल आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे 7 में जीरो जोड़ेंगे, 7, 8 3 11 के 1 हासिल 1, और 5 5 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, और 4 3 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो ये होता है दशमलव का जोड़, है ना, आसान बिल्कुल। इसी तरीके से इसको लगा लीजिए। 6 में से जीरो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 ही तो बचेगा। यहाँ से 5 में से 2 निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 3 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार ले लीजिए, 13 में से 5 गया 8 हो गया। और उसके बाद दशमलव को दशमलव के नीचे, इधर उधर नहीं करना है, दशमलव को दशमलव के नीचे रखना है। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 4। अब 4 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे, तो 14 में से 7 गया 7। ये हो गया आपका क्या, घटाना। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव के जोड़ और घटाने लगाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ दशमलव का गुणा और भाग। तो चलो बच्चों, अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, दशमलव का गुणा और भाग। ठीक है, तो चलिए हम गुणा लगा लेते हैं। तो देखिए, गुणा लगाने के पहले आप लोग को बता दें कि जैसे आप लोग सिंपल गुणा लगाते हैं, अभी आप लोग इसको भूल जाइए कि दशमलव का गुणा है। ठीक है, पहले आप लोग इसको गुणा कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल 1, और 5 3 15 1 हासिल 16 के 6 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26। ठीक है, फिर 3 का करेंगे अब सब में, तो 3 चौक 12 के 2 हासिल 1। कहाँ से लिखेंगे, दूसरे अंक का गुणा कर रहे हैं तो दूसरे अंक के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। आपको पता ही है, अगर गुणा लगाने नहीं आता है तो हमारी वीडियो पहले जो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, फिर 3 दूना 6 और 1 7, फिर 3 त्रिक्का 9 और 3 पाँचे 15। ठीक है,
फिर 4 का कर लेते हैं, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, फिर 4 पंजे 20 और 1 21। अब गुणा करने के बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ लीजिए 0 4 और 7 6 13 और 13 6 19 और 19 के 9 हासिल 1, फिर 9 6 15 और 15 9 24 और 1 हासिल 25, 25 के 5 हासिल 2, 5 2 7 2 9 और 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3 और 2 यहाँ पे क्या करेंगे, हम उतार लेंगे। तो ये हो गया आपका गुणा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका गुणा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दशमलव कहाँ लगाएंगे, ठीक है, दशमलव कहाँ लगाएंगे। हम क्या करते हैं, ऊपर की लाइन देखते हैं कि ऊपर वाले में पीछे से ऊपर वाले में कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2, ठीक है। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि नीचे वाले लाइन में ही पीछे से ही कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो फिर 1 2 2 अंकों के बाद इस नीचे वाली लाइन में भी दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो हम उत्तर जो हमारा आ रहा है लगाने के बाद, इसमें हम कितने अंकों के बाद, पीछे से कितने अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो कितने अंकों के बाद लगाते हैं, 2 अंक ऊपर का 2 अंक नीचे का हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने अंकों के बाद ऊपर वाले लाइन में दशमलव लगा है और कितने अंकों के बाद नीचे वाली लाइन में दशमलव लगा हुआ है, उन अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। उतने अंक पीछे से गिन करके दशमलव लगा देते हैं। यही होता है दशमलव का गुणा, ठीक है। तो चलिए गिन लेते हैं। देखिए 2 ऊपर का 2 नीचे का कितना हो गया, 4 अंक। तो जब हम उत्तर में दशमलव लगाएंगे तो कहाँ से, पीछे से, इधर ही से तो गिन रहे हैं 1 अंक 2 अंक, इसी तरीके से पीछे से गिनेंगे, ठीक है। दशमलव किधर से लगाया जाता है, पीछे से ही आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 4 अंक के बाद, ठीक है। यही होता है दशमलव का गुणा, ठीक है। आपको पहले गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद आप पीछे से क्या गिन लेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है ऊपर वाले लाइन में, कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है नीचे वाले लाइन में। उसके बाद उतना अंक गिनने के बाद पीछे से उतना अंक गिन के दशमलव लगा देते हैं। यही होता है दशमलव का गुणा, बस, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर मान लो दशमलव वहाँ नहीं होता, यहाँ होता, ठीक है, तो कितने अंक के बाद दशमलव लगता, 2 अंक ऊपर वाला और नीचे कितने अंक के बाद है, 1 ही अंक तो है, 1 ही अंक के बाद दशमलव है। तो 2 अंक ऊपर का और 1 अंक नीचे का, तब कितने अंक के बाद दशमलव लगता है पीछे से, 1 2 3, तब यहाँ नहीं लगता, फिर कहाँ लगता, 3 अंक के, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, 1 2 3, तो कहाँ लगता, 3 अंक के बाद, ठीक है। तो ये होता है दशमलव का गुणा। तो चलिए अब आपको बताते हैं हम दशमलव का भाग, ठीक है। तो दशमलव का भाग बताने से पहले आपको एक आइडिया बता देता हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। दशमलव का भाग लगाने से पहले हम क्या करते हैं कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी कि हम 1.2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 52.68 में, ठीक है। दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद वाली संख्या को हम कभी भी पूरा नहीं पढ़ते हैं, ये भी आप लोग सीख लीजिए। जैसे आप लोग इसको क्या 68 नहीं कह सकते हैं, ठीक है, 68 नहीं कह सकते हैं, या इसको हम 12 अभी नहीं कह सकते हैं। यह क्या है, 1.2 है, और यह क्या है 52, तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको 68 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या को एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। इसको हम दशमलव के बाद वाली संख्या क्या पढ़ेंगे, 6 और 8, 52.6, ठीक है, या 52.68, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। दशमलव को पढ़ने का ये तरीका होता है, ये भी आप लोगों ने सीख लिया। अब हम क्या बता रहे थे आपको कि जिससे हम भाग देते हैं उसको हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। क्या करते हैं उसमें, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। पूर्णांक बनाने का मतलब क्या, जैसे 1.2 अभी ये पूर्णांक नहीं है ना,
पूरा अंक है? नहीं है। अभी ये 1 है और कुछ और है इसके पास में, लेकिन ना ये 2 है ना 3 है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस दशमलव को सरका के हम कहाँ ले आएंगे, पीछे की तरफ 1 अंक क्या करते हैं हम सरका देंगे, दशमलव इधर कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको बता दें कि गणित के सवालों में, ठीक है, अगर कुछ भी आप बदलाव करते हैं तो एक संख्या के साथ बदलाव सिर्फ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो इसके साथ बदलेगा वही इसके साथ भी बदलना पड़ेगा आपको। तो हम क्या किए हैं, इसका दशमलव सरका के हम कहाँ लेके आए हैं, यहाँ पे लेके आए हैं पीछे, इसको पूर्णांक बनाने के लिए। ठीक है, तो जब इनका दशमलव 1 अंक हमने पीछे सरकाया है तो इसका भी क्या होगा, दशमलव 1 अंक पीछे अपने आप चला जाएगा। आपको करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, अब क्या हो गया अब ये हो गया, अब इस 10 अंक के पीछे का दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है, अंक के पीछे का दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी क्या हो गया, 12 से भाग देना है हमें, किस में, 526.8 में। ठीक है, बस अब आप लोग भाग लगा लीजिए। तो इस तरीके से सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको दशमलव का भाग मिलेगा तो जिससे हम भाग देंगे उसमें चाहे 1 अंक के बाद दशमलव हो चाहे 2 अंक के बाद दशमलव हो, उस दशमलव को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और उसको हटाने के साथ साथ इस अंदर वाले का भी दशमलव क्या हमें हटाना पड़ेगा। तो जितने अंक इसका दशमलव हटाएंगे उतने ही अंक हम क्या करेंगे, इसमें भी दशमलव हटा के पीछे की तरफ ले आएंगे। उसके बाद आप लोग अब सवाल लगाना शुरू करेंगे। तो पहला काम क्या है, जिससे भाग देंगे उसका क्या, दशमलव हटाना। ठीक है, अब हम भाग देना शुरू करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48। तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, 12 में से 8 गया 4, और एक क्या हो गया, कट गया, क्योंकि यहाँ ऊपर बचा 4, 4 में से 4 गया, कट गया। ये 6 आपका यहाँ आ गया, उतर जाता है। फिर 12 चौक 48, 4 बार तो जाएगा नहीं, 12 तिया 36, तो यहाँ आ गया 0, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम इस संख्या को यहाँ पे क्या करते हैं, उतार लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ पे उतारी जाएगी, ठीक है, तो ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, आपके भागफल में। ठीक है, जैसे ही हम दशमलव के पीछे वाली संख्या यहाँ उतार के भाग देना आगे शुरू करेंगे, उसके पहले ये दशमलव यहाँ पे लिख दिया जाता है। यही आपको ध्यान देना है दशमलव वाले भाग में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जैसे ही दशमलव के पीछे की संख्या हम यहाँ उतारेंगे उसके पहले हम यहाँ क्या लगा लेंगे, दशमलव। ठीक है, अब जो मान आएगा वह दशमलव के पीछे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो 12 9 108, तो आपका क्या हो गया, कट गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 43.9। तो ये होता है दशमलव का भाग लगाने का तरीका। ठीक है, पहली चीज आप दशमलव हटा लेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान क्या देना है आपको, कि जैसे ही दशमलव के पीछे की संख्या हम यहाँ उतारेंगे तो भागफल में यहाँ पे आप दशमलव लगा लेंगे, और इस तरीके से सवाल फिर लगा लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आसानी से हर चीज़ को समझने के लिए, मैथ के हर सवाल को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो मैथ को इसी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ सके।